अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 6 की आपके पास स्टेटमेंट है दी फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी वेरीफाई दैट। अब आपके पास ए बी एंड सी मैट्रिसेस गिवन है, देन आपने वेरीफाई करना है जी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्योंकि मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये प्रूव करके दिखाना है, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसको सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी ए बी होल ट्रांसपोज। अब जाहिरी बात है यहाँ पर ए बी दो मैट्रिसेस आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगी, देन फिर उसका हम ट्रांसपोज ले सकेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड ए बी, देन अब ए बी इज इक्वल टू ए की जगह पर हमने ए की मैट्रिक्स लिख दी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से बी की जगह पर हमने बी की जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ये है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम। अब पहली की जो रो है, पहली रो 1 और इधर से कॉलम 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से रो 1 और ये कॉलम 2 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से रो 2 और कॉलम 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से रो 2 और कॉलम 2 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में ये है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फिर हमने जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 1 इंटू 1 1 और प्लस माइनस माइनस। इसी तरह से रिमेनिंग जितने भी हैं हमने सम को मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। अब देन हमने क्या करना है कि इनको प्लस माइनस कर देना है। अब -1 और -9 तो -10 हो गया, 2 + 0 2, इसी तरह से -2 और -15 तो -17 हो गया, और 4 + 0 4 आ गया। अब यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है जी ए बी मैट्रिक्स बन गई। अब इस ए बी मैट्रिक्स होल का ट्रांसपोज है, तो अब हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसके लिए हमने जी ए बी के ऊपर ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट जब ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज में ये है कि जो आपके पास रो होगी वो कॉलम, और कॉलम जो है वो रोज बन जाएंगी। तो अब ये रो 1 जो है वो कॉलम 1 बन गया, इसी तरह से रो 2 कॉलम 2 बन गया। तो अगर इसको कॉलम वाइज देखें तो कॉलम 1 रो 1 बन गया और कॉलम 2 रो 2 बन गया। तो इस तरह से हमने इनको सोल्व कर लिया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है ए बी होल का ट्रांसपोज, ये आंसर एक मैट्रिक्स में, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड इसकी सोल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब दोनों मैट्रिसेस का अलहदा अलहदा ट्रांसपोज होना चाहिए, तो हर एक मैट्रिक्स का हम अलहदा ट्रांसपोज ले लेंगे। तो नाउ वी हैव बी मैट्रिक्स, देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया जी बी मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है उसका जब ट्रांसपोज लिया, पहली रो है वो पहला कॉलम बन गया, इसी तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये इस तरह से बी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से हमारे पास ए मैट्रिक्स है गिवन, तो ए मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो है वो पहला कॉलम, और इसी तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिख दिया जी नाउ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब बी ट्रांसपोज की जगह पर जो भी हमने बी ट्रांसपोज फाइंड किया वो लिख दिया, फिर ए ट्रांसपोज की जगह पर जो ए ट्रांसपोज फाइंड किया वो लिख दिया। अब फिर ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हमने कर लेना है मल्टीप्लाई। तो पहली रो और पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, और दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने देन इनको जो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर उनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब इस तरह से हमने इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर लिख दिया। अब देन जो नेक्स्ट स्टेप वो है कि अब हमने इनको प्लस माइनस कर लेना है। अब -1 -9 -10 -2 -15 तो -17 हो गया, और 2 + 0 2, इसी तरह से 4 + 0 4 आ गया। तो अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसको हमने सोल्व कर दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 2 का।
तो अब बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट किया और जो इक्वेशन नंबर 2 लेट किया, दोनों के आंसर्स एक जैसे आ गए, सेम आ गए। तो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये साबित हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट सोल्व हो गया, जो कि हमने प्रूव करके दिखाना था। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा और आपने इस क्वेश्चन की अब खुद प्रिपरेशन करनी है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।